एवरीवन। तो हम कर रहे थे हेलो एवरीवन हम कर रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में द टॉपिक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से एग्जामिनेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं द इवैल्यूएशन। व्हाट इज़ इवैल्यूएशन? सो इवैल्यूएशन से एक फीडबैक होती है टीचर्स के लिए स्टूडेंट की कि उनकी लर्निंग में कितनी इंप्रूवमेंट आई है। सो इवैल्यूएशन द प्रोसेस असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ teaching strategy method. It provide to the teachers about their teaching and the learner about their learning. सो एक इवैल्यूएशन जो है टीचिंग इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, इसमें करिकुलम इम्प्रूवमेंट होती है, इसमें कंटिन्यूस चलता है, ये पीरियोडिक इवैल्यूएशंस नहीं है, इसमें कंटिन्यूस चलता है, इसमें इम्प्रूवमेंट की जाती है, वीकनेसेस जो होती है लर्नर की और टीचर्स की, और ऑब्जेक्टिव्स कुछ इसमें डिफाइन किए जाते हैं। गुड इवैल्यूएशंस की कुछ फीचर्स भी होती हैं, लाइक इसमें रिलायबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और यूज़फुलनेस होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए इवैल्यूएशंस की। सो दिस इज़ अ गुड इवैल्यूएशन। सो हम यहाँ पे कुछ अप्रोचेस करेंगे, अप्रोचेस टू इवैल्यूएशंस। सो फर्स्ट वन इज़ योर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस। सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है, एक मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लाइक अ कंटिन्यूस फीडबैक होती है टीचर्स के लिए टू बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट्स कि वो इंस्ट्रक्शंस पे कितना काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि टेस्ट होते हैं, क्यूज़ होते हैं, होमवर्क होता है, क्लास वर्क होता है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती है। सो एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस में आता है जो कि एक प्रोग्रेस को चेक करता है। सेकंड वन इज़ योर सम्मेटिव इवैल्यूएशन। सो सम्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है एट द एंड ऑफ द पीरियड होता है ये, और एंड ऑब्जेक्टिव्स इसके ये होते हैं कि ये अचीव देखता है, असाइनिंग जो ग्रेड किए जाते हैं अचीवमेंट को चेक करता है और ग्रेड को असाइन करता है, लाइक जो हमारे एनुअली और पीरियोडिक जो एग्जामिनेशंस होते हैं, दैट इज़ सम्मेटिव इवैल्यूएशंस। थर्ड वन इज़ योर एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। एक्सटर्नल इवैल्यूएशन जो होते हैं जो कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं बाय समवन, लाइक उसमें टीचर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसमें टीचर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है एक्सटर्नल इवैल्यूएशंस में। एंड लाइक बोर्ड एग्ज़ाम जो होते हैं हमारे, वो एक्सटर्नल इवैल्यूएशंस की एग्जांपल है। इंटरनल इवैल्यूएशंस मींस सेम टीचर्स जो इवैल्यूएटर होते हैं, इसमें कोई बाहर का इवैल्यूएटर नहीं होता है, जो टीचर्स टीच करते हैं उन्हीं के द्वारा इवैल्यूएशन की जाती है। सो दिस इज़ अ इंटरनल इवैल्यूएशंस। नेक्स्ट वन इज़ योर कंटिन्यूस इवैल्यूएशंस। सो कंटिन्यूस जो इवैल्यूएशंस होता है, इसमें कंटिन्यूस टू चेंज होता है, एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी तो होती है, उनको इम्प्रूव करने के लिए, लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रैटेजी में कंटिन्यूस चेंज चलता है। नेक्स्ट वन कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन। इसमें गोल सेट किए जाते हैं, गोल्स में स्कॉलरशिप गोल्स होते हैं, नॉन स्कॉलरशिप गोल्स होते हैं। सो स्कॉलरशिप गोल्स में इसमें सब्जेक्ट की नॉलेज और एक लर्नर की नॉलेज, स्टूडेंट की नॉलेज को चेक किया जाता है कि उसकी सब्जेक्ट में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी नॉलेज है। और नॉन स्कॉलरशिप में उसकी एजुकेशन को बी साइड्स में रख के स्टूडेंट के इंटरेस्ट, स्किल्स जो होती हैं, उसकी पर्सनल जो क्वालिटीज़ होती हैं, उनको चेक किया जाता है कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशंस में। नेक्स्ट वन पे हम आते हैं कंप्रेहेंसिव कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। सो ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ इवैल्यूएशन होता है, कॉमनली यूज्ड होता है इन द टेस्ट इन स्कूल्स। सो कॉमनली जो इसमें दो टाइप के होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है ये फाइंड करता है लर्निंग की डिफ़िकल्टीज़ क्या है स्टूडेंट की, मतलब यूज टू फाइंड लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ ऑफ स्टूडेंट एंड डिज़ाइन फॉर बिलो एवरेज परफॉर्मेंस। ये टेस्ट जो होता है आइडेंटिफाई करता है वीकनेसेस एंड इंडिकेट करता है लेवल्स को। सो डायग्नोस्टिक टेस्ट में ये डिफ़िकल्टीज़ एंड वीकनेस को चेक किया जाता है। बी आपका आता है अचीवमेंट टेस्ट। सो अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं ये तो इफ़ेक्टिवनेस होते हैं आफ्टर इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट जब होती है, तो इसमें कुछ टीचर मेड टेस्ट होते हैं, कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। सो टीचर मेड जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं कि स्टूडेंट लर्निंग एंड टीचर सेल्फ स्टडी, कि टीचर मेड टेस्ट में स्टूडेंट कितना लर्न कर रहा है और टीचर की सेल्फ स्टडी कितनी है टीचर्स मेड टेस्ट में। एंड स्टैंडर्ड मेड टेस्ट में एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होते हैं, इसमें क्लियरली डिफाइन ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसमें एग्जैक्ट टाइम लिमिट होती है, स्कोरिंग होती है स्टैंडर्डाइज टेस्ट में। तो एंड फॉर इम्प्रूविंग एंड इंटरेस्टिंग इसमें क्या होता है कि ये होता है कि इसमें एज ग्रेड जो भी होता है एक फॉर्मेट होता है, एक वो डिफ़ाइन किया जाता है, एक स्कोरिंग टेस्ट होते हैं, एक फॉर्मेट में चलते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट।
तो ये थी आपकी डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट, जो है आपकी 2 टाइप है कंप्रहेंसिव कंटिन्यूस इवैल्यूएशंस की। तो ये था आपका इवैल्यूएशंस एंड अप्रोचेस ऑफ इवैल्यूएशन, जिसमें हमने 6 टाइप ऑफ अप्रोचेस ऑफ इवैल्यूएशंस करी। इसमें हमने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस करा, समेटिव इवैल्यूएशन, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, इंटरनल इवैल्यूएशंस किया, कंटिन्यूस इवैल्यूएशंस किया। आफ्टर दैट हमने कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशंस किया। कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशंस के बाद हमने कंप्रहेंसिव कंटिन्यूस इवैल्यूएशन किया। सो दीज आर द 7 अप्रोचेस ऑफ इवैल्यूएशंस। सो ये था इवैल्यूएशन का टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड से। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।